दोस्तों नमस्ते। जैसे जैसे राष्ट्रपति पद के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे अटकलें बढ़ती जा रही है। लोग अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसके नामांकन भी स्वयं करने लगे हैं। मेरे ख्याल से अभी जल्द ही 1-2 महीने में राष्ट्रपति पद के चुनाव 25 जुलाई में होने वाले हैं। 2 महीनों में नहीं, अभी 6 महीने का अवकाश है। अभी शुरू हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव कब होंगे। जैसे ही प्रोसेस शुरू हो जाती है, एक 3-4 महीने में चुनाव हो जाते हैं। जुलाई से पहले चुनाव हो जाने हैं तो देश का राष्ट्रपति बनेगा कौन, इसके बारे में सवाल लोग पूछते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सारे नाम अभी चल रहे हैं और ये नाम कौन कौन से हैं ये भी आपको याद होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों पर चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फलाना बनेगा, फलाना बनेगा, फलाना बनेगा। मैं तो कहता हूं कि कोई भी नाम की चर्चा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज तक मोदी का पैटर्न ही यही रहा है कि जो कोई भी उनके मन में होता है उसका नाम चर्चा में आता ही नहीं है। पर अलग ही कोई नाम सामने आ जाता है, लोग यहां अटकलें लगाते हुए रहते हैं। जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति किया गया था तो रामनाथ कोविंद जी को ही पता नहीं था कि मैं देश का अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं। अचानक से उनको पता हो गया और वो राष्ट्रपति बन भी गए। लोग यहाँ अटकलें अलग अलग नामों की लगा रहे थे। कई लोगों ने तो शरद पवार का नाम भी डिक्लेयर कर दिया था। अब शरद पवार जैसे हमेशा के लिए भावी प्रधानमंत्री है, उस तरह हमेशा के लिए अभी वो भावी राष्ट्रपति भी बने रहेंगे, ऐसा ही लगता है। न जाने मोदी के दिमाग में शरद पवार का नाम भी आ गया तो क्या हो जाएगा, पता नहीं है बाबा। मोदी के दिमाग के साथ हम दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन्हीं नामों पर हम जरा कुछ नजर डालते हैं। क्या वो हो सकते हैं, क्या वो बन सकते हैं। सबसे पहले किसी ने कहा कि आनंदीबेन पटेल, गुजरात की एक्स चीफ मिनिस्टर जो राज्यपाल भी रह चुकी है मध्य प्रदेश में, उनको देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। एक तो आनंदीबेन पटेल की उम्र 80 साल से भी अब ज्यादा हो गई है। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से है। तीसरा, देश के गृह मंत्री भी गुजरात से ही है। चौथा, देश के स्वास्थ्य मंत्री भी गुजरात से है। और अभी देश के राष्ट्रपति भी गुजरात से हो जाएंगे तो सारा गुजरात में ही उठा के ले जाने वाले हैं क्या नरेंद्र मोदी। एक तो उनकी उम्र भी बहुत हो गई है और सारे के सारे महत्वपूर्ण घटनात्मक पद एक अकेले गुजरात राज्य में दे नहीं सकते। इसलिए मेरे ख्याल से मीडिया को बहुत लगता होगा कि आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी राष्ट्रपति, लेकिन मेरे ख्याल से आनंदीबेन पटेल का नाम कट है। अभी इस पे बहुत चर्चा हो सकती है। मेरा गलत साबित हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल बनी तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, नहीं बनी तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस विषय पर मुझे ऐसा लगता है कि आनंदीबेन पटेल का नाम नहीं आएगा। दूसरा एक नाम कुछ लिबरल ताकतें फैला रही है, बीजेपी के अंदर जो लिबरल लोग हैं वो उसको फैला रहे हैं, जो है एक्स मिनिस्टर, एक्स कांग्रेस लीडर आरिफ मोहम्मद खान का। बीजेपी फिर से एक बार किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाकर देखो हम कैसे लिबरल है, हम कैसे सेक्युलर है, ये दिखाने की कोशिश करेगी, ऐसा लोगों का कहना है। आरिफ मोहम्मद खान जरूर कांग्रेस से खफा है, लेकिन वो कांग्रेस से ही है। हमने हमीद अंसारी को देखा, जैसे ही वो अपने पद पर से उतरने लगे तभी उनको इस देश में डर का माहौल दिखने लगा था। देश में उपराष्ट्रपति तो बने, सारे बड़े बड़े पद तो ले लिए, तब उनको डर का माहौल नहीं लगा, तब देश में उनको सब बात अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही पद जाने की नौबत आई तब उनको यह माहौल ठीक नहीं लगा। अब आरिफ मोहम्मद खान को मोदी राष्ट्रपति बनाकर फिर से एक बार मुसलमान राष्ट्रपति किया और हम सेकुलर है ऐसी इमेज करेंगे, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी सामने आ रहा है। अगर यही बात करनी थी तो पहले भी बीजेपी ने ऐसे ही राष्ट्रपति बनाए हैं, लेकिन वो जात या धर्म के आधार पर नहीं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर बनाए गए हैं। और वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके ज्ञान को आज भी हम दिल से सैल्यूट करते हैं। अभी आरिफ मोहम्मद खान का नाम आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आरिफ मोहम्मद खान का नाम केंद्र सरकार के या नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है
तो वो हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए हो, राष्ट्रपति पद के लिए नहीं। क्योंकि सीधा आरिफ मोहम्मद खान को उठा के देश का राष्ट्रपति बनाना, और ऐसे वक्त जब मोदी को जरूरत होती है तो कोई दाव मोदी नहीं खेलते हैं कि ये अपने इससे बाहर जाए, कहने से बाहर जाए, ऐसा दाव मोदी नहीं खेलेंगे। इसलिए आरिफ मोहम्मद खान को बनाना ही है तो उपराष्ट्रपति तक ही जाएंगे। और एक नाम है जो छिपा है और जिसका हम जिक्र ज्यादा नहीं सुन रहे हैं, वो है थावरचंद गहलोत। उनको देश का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। कोई अननोन, कोई पता नहीं है, ऐसा ही नाम हमेशा मोदी लेते हैं। अगर इसी दृष्टि से इसको देखना है तो आगे वाले चुनाव, आने वाले चुनाव, उसकी जरूरत या उसका देख के थावरचंद गहलोत जी को भी देश का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और एक नाम सबसे पीछे रह रहा है, लेकिन उसकी मुझे आपको बताना जरूरी है, वो है वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू अब उपराष्ट्रपति है। लगभग उपराष्ट्रपति होने के कारण सक्रिय राजनीति से उन्होंने अब संन्यासी ले लिया है। बीजेपी के पुराने नेता हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई गढ़ या झंडा उठा के हाथ में चलता हो तो वो थे वेंकैया नायडू। अभी इसी झंडे को बुलंद करने के लिए शायद वेंकैया नायडू जी को प्रमोशन देके देश का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये भी एक चीज है। इन चारों नामों के अलावा कुछ अलग ही नाम मोदी निकाल सकते हैं, कुछ अलग ही नाम, मतलब जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये नाम होना चाहिए। मैं सिर्फ प्रार्थना यही कर रहा हूं कि मोदी जी के मन में महाराष्ट्र का एक नाम न आए, बाकी किसी का भी आए, महाराष्ट्र का एक नाम न आए। और वो कौन सा है आप भी भली भांति जानते हैं, मैं भी भली भांति जानता हूं। महाराष्ट्र का एक नाम न आए, इतनी ही प्रार्थना करता हूं। बाकी महाराष्ट्र के एक छोड़ 12.5 करोड़ जनता में से किसी को भी उठा के वो राष्ट्रपति बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर जोड़ना चाहे, लेकिन मोदी मोदी है, क्या सोचते हैं क्या पता। कोई भी ऐसा नाम सामने आ सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और लोग सोचेंगे कि यार ये तो क्या हो गया। इसलिए राष्ट्रपति पद के चुनाव तक जो भी कोई नाम सामने आ रहे हैं उनकी सिर्फ चर्चाएं होंगी, और इन चर्चाओं में भी जो कोई नाम है उनमें से मुझे जो लगता है आनंदीबेन पटेल का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नहीं होगा, आरिफ मोहम्मद खान का राष्ट्रपति पद के लिए नहीं होगा, थावरचंद गहलोत और वेंकैया नायडू जी का नाम हो सकता है जो देश के राष्ट्रपति बने। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चुनाव के नतीजे, अब होने वाले चुनाव, आगे होने वाले चुनाव, इसमें क्या स्थिति रहती है, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। देश के विधानसभाओं के में जो भी विधायकों की संख्या है वो भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता होती है। अगर इसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले किसी राज्य में बीजेपी के मत घटते हैं तो बीजेपी को सर्वसम्मत उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ में है, कल भी रहेगा। मणिपुर, गोवा जैसे स्टेट ज्यादा परिणाम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे को भी इकट्ठा किया तो एक बड़ा बन जाता है। मणिपुर को क्यों छोड़ दे, गोवा को क्यों छोड़ दे, मेघालय को क्यों छोड़ दे, त्रिपुरा को क्यों छोड़ दे, ऐसा भी बोला जा सकता है कि छोटे छोटे राज्यों को भी इकट्ठा किया जाए तो उनके मत की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू बड़ा परिणामकारक होती है। इसलिए इस चुनाव के बाद बीजेपी की जो स्थिति रहेगी उसी पर निर्भर होगा कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। अब तक तो चर्चाएं चलती आ रही हैं, हम भी करते रहेंगे, हम भी उन पर नजर डालते रहेंगे और नजर बनाते रहेंगे। नमस्ते।